यस। सो जब भी हम होम इंटीरियर्स की बात करें तो कितना कम से कम बजट हम में अच्छा घर बना सकते हैं? ये प्लानिंग की बात सही कही प्रवीण। आदमी घर का सपना देखता है लेकिन उसके अंदर जो इंटीरियर है उसका सपना देखना पीछे हो जाता है। जब बन जाता है तो सोचता है अरे खाली दीवार है, खाली दिख रहा है घर वही। पूरा। और खाली दीवारों में बिना इंटीरियर या फंक्शनल फर्नीचर के तो जा ही नहीं सी सकता। बेडरूम इज नॉट अ बेडरूम अंटिल उसमें बेड आ जाए। करेक्ट है, नहीं तो वो रूम ही है ना। एग्जैक्टली। उसमें टीवी और सोफा रखेंगे तो लिविंग रूम हो जाएगा वो। तो ये तो डिफाइन तो वो फर्नीचर ही करता है। करेक्ट। और आपने जो सवाल पूछा तो कम से कम मैं ऐसा कहूँगा कि एक 700 रुपीज़ एवरेज स्क्वायर फुट पे आप इंटू करेंगे, जितना भी आपका घर हो, मकान, हवेली, बंगलो या इवन फ्लैट हो। करेक्ट। 700 रुपये से चालू होके वो 2500 रुपये स्क्वायर फुट कारपेट एवरेज तक कारपेट के हिसाब से जा सकते हैं। सो इसका अगर कैलकुलेशन निकालें सो एक 2 BHK अज्यूम करते हैं, 2 बेडरूम हॉल किचन, बराबर है, लगभग 600 का कारपेट होगा Correct उसका। सो 700 रुपये के हिसाब से देखें तो 6 7 जा 42, मतलब 4,20,000 से आप कह रहे हैं कि चालू कर सकते हैं सही उसको। है। 420 में पूरा हो सकता है, जबकि 5 लाख का किसी ने WC लेने की भी सोची तो 4.5 लाख में आपका 2 BHK एक जेनरिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती सी है। बट मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं, मेरे पहचान में भी हैं, जिनके लिए 4.5 लाख भी एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। बराबर क्योंकि है। सैलरीड लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा इंटीरियर्स में नहीं करना होता, क्योंकि इंटीरियर्स इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग फॉर देम, उनकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। सो इस केस में क्या कर सकते हैं हम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, ताकि आपका घर सुंदर तो लगे ही और खर्चा भी ज़्यादा ना हो? देखो, इस बजट को आप 550 तक लेके आ सकते हैं, लेकिन दैट इज लास्ट। लेकिन 550 में आप थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन और ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। करेक्ट। उसके लिए लेकिन आइडियली 700 या 650 इज़ एन वेरी आइडियल बजट, जिसमें आपको इंटीरियर में उतना, जैसे आप घर के लिए बजट अलाउट करते हो कि मैं 20-25 लाख की कोठी बनाऊंगा या मैं 1 करोड़ का फ्लैट लूंगा। जब आप 1-2 करोड़ का फ्लैट लेते हो तो उसके एटलीस्ट 5 to 10% आप इंटीरियर पे खर्चा नहीं करोगे तो रूम्स किसी वर्थ ही नहीं है। और अगर आप खुद का घर भी बना रहे हो तो मेरे ख्याल से आजकल की डेट में घर 50 लाख के नीचे तो बनता ही नहीं है। सही है। सो अगर उसका भी अगर मैं 10% डालूं तो भी 5 लाख से तो मिनिमम शुरू होता है। बराबर है। तो उतना तो फंक्शनली आपको फर्नीचर पे डालना ही है, मतलब उसके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, आई अंडरस्टूड कि प्लानिंग अगर ढंग से करें हम तो अच्छा बजट एलोकेट किया जा सकता है होम इंटीरियर्स के लिए भी। लेकिन समझ लो ये रिनोवेशन है, पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, तो फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं कि कम से कम पैसे में कैसे से अच्छा इंटीरियर कर सकते हैं। देखो, रिनोवेशन और जो होम इंटीरियर है उसमें फ़र्क है। रिनोवेशन में डेकोर पार्ट आता है, करेक्ट, नॉट कंप्लीट इंटीरियर्स आता है जी। हम डेकोर जनरली इंडियंस कब करते हैं, जैसे दिवाली हो, न्यू ईयर हो, बर्थडेज हो, या कोई मैरिज हो अपने घर में किसी लड़की की या लड़के की, या बच्चा पैदा हो रहा हो। आजकल कपल्स को वो एक्साइटी रहती है कि मेरे बच्चे के लिए मैं थोड़ा इंटीरियर कर लूँगी ताकि वो आते ही दुनिया में सब कुछ अच्छा कलरफुल और ऐसा उसका घर दिखे। करेक्ट। तो उस हिसाब से सब लोग सोचते हैं। तो उस पॉइंट को लेते हुए आप डेकोर में कम से कम 24 घंटे के लिए, यानी कि एक दिन में पूरा 24-25 हज़ार लगा देंगे तो पूरा डेकोर हो सकता है आपका। जैसे उसमें क्या क्या आएगा? फॉर एग्जांपल डेकोर में आप ले सकते हैं वॉलपेपर, सेकंड है आपके कर्टन्स। कर्टन्स को आप पहले से एग्जिस्टिंग कर्टन्स होंगे तो उसे डबल कर्टन लिविंग के लिए सिर्फ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। Correct. या कर्टन की हाइट सीलिंग से ले सकते हैं ताकि घर बड़ा और बहुत ही लग्जरियस और एक नए ट्रेंडी लगे। करेक्ट। उसी तरह से रग्स आप बदल सकते हैं। पेंट, 1-2 दीवार को आप सिर्फ डार्क कलर कर दीजिए तो भी पूरा घर उड़ जाता है। सबसे बेस्ट है आर्टिफैक्ट्स, और उसमें भी प्लांटर्स। आप नेचुरल प्लांट घर के हर कोने में छोटे छोटे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स रखिए जिसे सनलाइट कम लगती हो। करेक्ट। या आप आर्टिफिशियल प्लांट्स और नेचुरल प्लांट्स के कॉम्बिनेशन रख लीजिए तो भी बहुत सुंदर लगता है। आर्टिफैक्ट्स आप आइकिया या किसी भी आर्टिफैक्ट स्टोर में जाएंगे तो बहुत ही सुंदर आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। आजकल तो अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। करेक्ट है। तो उन्हें आप प्लेस कीजिए, क्लटर मत कीजिए कहीं शेल्फ पे। सिर्फ 2-1 आर्टिफैक्ट रखिए जिसे हाईलाइट कीजिए विथ एसेंट लाइट्स। करेक्ट। लाइट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइट से आप बहुत अच्छा हाईलाइट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग से, कुछ येलो लाइट या डे लाइट से। Correct. फ्लैट वाइट लाइट थोड़ा सा पकाऊ हो गया है, थोड़ा फैशन में नहीं है, ट्रेंडी
भी नहीं है, वार्मथ लेके आता है येलो लाइट। Correct. तो वो लाइट में लैम्प शेड्स ऐड कर सकते हैं जो मेरे ख्याल से IKEA में हार्डली 500-700 में मिल जाते हैं। Correct. तो इस तरीके से एक 25,000 का टोटल कम्युलेटिव बजट आप निकाल सकते हैं ये सारे चीज़ों के लिए। Correct. और एक 24 घंटे में पूरा घर रिनोवेट कर सकते हैं। दिस साउंड्स रियली अमेजिंग। एंड इसमें जो आपने पॉइंट्स कवर अप किए ना, ऐसा सुनने में तभी इमेजिन हो गया कि सारे पॉइंट्स जैसे कि वॉलपेपर, बेडशीट्स, कर्टन्स एंड एक कोई वॉल है एम्प्टी वॉल जिसके ऊपर कलर भी कर दिया हमने, ये सारे ही सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं। बराबर है। तो ये ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करने वाली चीज़ों पे कम खर्चा होता है। बराबर है। एंड जबकि कोई हम फर्नीचर बनवाते हैं कस्टमाइज अपने लिए, जैसे बेड बनवा लिया, तो बेड अगर एक डबल बेड बनवाने जाऊँ मैं आज की डेट में तो वो 40 से 50,000 60,000 भी जाता है। बराबर है। जिसका इतना ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं है, दिखने में भी कम दिखता है वो। बराबर है। उसके ऊपर बेडशीट आ जाता है। यस, क्योंकि लेकिन बेडशीट ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है। बराबर है। और बेडशीट ही अगर अच्छी ना हो तो उस पैसे का कोई भी सेंस नहीं बनता। लोग 50-60 हज़ार का बेड बनाते हैं और बेडशीट 400-500 की लेती है। Exactly. इट शुड बी एटलीस्ट 2000 बेडशीट पे खर्चा करो और वो डिज़ाइन भी सेंसिबली लो विद द कलर पैलेट ऑफ एंटायर हाउस। जब आप कोई भी रूम का डेकोर या इंटीरियर करो तो सबसे नंबर 1 हैक ये है कि पहले कलर पैलेट सोच लो। Exactly. किस स्टाइल का आपको इंटीरियर पसंद है वो समझ लो। कि आप कोई नया कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स करना चाहते हैं या आप बोहेमियन करना चाहते हैं, तो ये सारे स्टाइल्स, मॉडर्न स्टाइल है, ये सारे स्टाइल्स के बारे में थोड़ा समझ होनी चाहिए। ये अगर एक आम आदमी को पता करना है अपने घर के लिए खुद ही, तो वो कैसे कर सकता है? आप ना कुछ इमेजेस लीजिए, जो इमेज आपको अच्छी लगे इंटीरियर्स के हिसाब से। करेक्ट। और आपके घर के स्केल के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने कोई महल देख लिया और आपका है 1 BHK छोटा सा। करेक्ट। आपका बड़ा महल है और किसी 1 BHK को भी रेफर नहीं कर सकते। सो ये कहाँ मैं ढूंढूं इमेजेस? ये पिंटरेस्ट पे देख सकते हैं आप, ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे इमेज साइट्स हैं जिन पे आप इमेज देखिए। करेक्ट। उसे रेफरेंस इमेज कहेंगे। उस रेफरेंस इमेज में से जो इमेज आपको जिस रूम के लिए अच्छी लगे उसे आगे रखिए और उससे मैच करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली उसका कलर पैलेट। यस। तो जैसे कि कलर पैलेट में भी सिर्फ कलर नहीं आता प्रवीण, उसमें टेक्सचर्स आते हैं। करेक्ट। यानी कि कहीं कलर पैलेट होगा से ऑरेंज ही होगा, लेकिन कहीं ग्लॉसी होगा, कहीं मैट होगा। और मैट और ग्लॉसी भी बहुत फर्क कर देते हैं। एग्जैक्टली। उसी तरीके से पैटर्न्स आते हैं, जैसे कि फूल पत्ती के जो छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, उस ऑरेंज के साथ आपका वाइट पैटर्न जा रहा है या कोई और पैटर्न जा रहा है, तो वो आपको मेकआउट करना पड़ेगा। ब्लू हो सकता है, ब्लू के साथ वाइट जा रहा है कि कोई और जा रहा है, वो मालूम करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको भले स्टाइल का नाम नहीं मालूम है कि वो मॉडर्न है, कंटेम्प्रेरी है, बोहेमियन है, स्कैंडिनेवियन है, ये नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये इमेज मुझे पसंद अच्छा है। एग्जैक्टली ना। तो इस हिसाब से वो स्टाइल अपने आप बन जाएगी, जो आपके मन को अच्छी लगती है वो स्टाइल आपकी स्टाइल है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप एक डिज़ाइनर नहीं है, जो कि ऑब्वियसली नहीं है, तो आपके लिए कितना आसान हो गया अपना घर खुद ही एक कम बजट में मेकओवर करना।